आज की क्लास में क्या करना हमने, ठीक है। आज की क्लास में हमने बात करना है रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्शन, तो देखिए रिफ्लेक्शन के बारे में क्यों बात करें, सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम लोग जानते हैं कि कहीं से अगर आपका सपोज ये कोई सोर्स हो गया, ठीक है, कहीं सोर्स हो गया, सोर्स की जगह पे हम लोग यहाँ पे कुछ भी सोर्स आप ले लो। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि सोर्स कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे हमने एक सिंपल सा कैंडल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ये हमारा सोर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ से लाइट रे निकल रहा है कि नहीं, यहाँ से आपका लाइट रे निकल रहा है। एक रे तो नहीं निकलता, बताया था आपको, बीम ऑफ लाइट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी बात करेंगे बीम ऑफ लाइट के बाद बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कहीं से लाइट रे निकलता है, ठीक है, और वो स्ट्राइक करता है। अच्छा, कहां पे स्ट्राइक करता है, तो किसी ना किसी इंटरफेस, किसी दूसरे मीडियम के इंटरफेस पर वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है, ठीक है। किसी दूसरे मीडियम के इंटरफेस पर वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि क्यों वो स्ट्राइक करता है, ठीक है, क्यों स्ट्राइक करता है। अच्छा, क्यों, इसका अभी आंसर है, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं से अगर लाइट निकल रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट जो होता है वो रेक्टिलिनियर वे प्रोपेगेट करता है, वो सीधा प्रोपेगेट कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि अगर उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, ऑब्स्टेकल बीच में कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो ऑब्वियस है कि वो क्या करेगा, उससे स्ट्राइक करेगा, है कि नहीं, वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। अच्छा, अब देखो जैसे ही हम लोग जानते हैं इस बात को कि जैसे ही लाइट रे जो होते हैं वो अगर किसी भी इंटरफेस को, किसी भी इंटरफेस से, किसी भी अनदर मीडियम के इंटरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो तीन बातें पॉसिबल होती है, ठीक है। या तो वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, या तो वो ट्रांसमिट कर सकता है कि नहीं, या तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है, या तो वो क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। देखिए पहली बात ध्यान में रखना है आपको, ये जो तीनों फेनोमेना होते हैं साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली ये तीनों फेनोमेना होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है, कभी भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कभी कभी 100% आपका ट्रांसमिशन नहीं होगा, या 100% आपका एब्जॉर्प्शन कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो तीनों प्रोसीजर जो होते हैं साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली ये तीनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि किस बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस बेसिस पर हम लोग बोल देते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम लोग इस बेसिस पर बोलते हैं कि परसेंटेज के बेसिस पर, ठीक है। अगर मैक्सिमम परसेंटेज जिसका होता है, सपोज सबसे अधिक आपका जो मतलब जब जो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा है तो हम लोग बोल देते हैं वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा है तो बोलते हैं वो रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं। तो परसेंटेज के बेसिस पर, मतलब किसका परसेंटेज ज्यादा है, किसका परसेंटेज कम है, तो जिसका परसेंटेज ज्यादा है हम लोग बोलते हैं कि वो फेनोमेना हो रहा है, ठीक है। तो खैर हमने जो है बात करना किसके बारे में, मेनली रिफ्लेक्शन के बारे में बात करना, ठीक है। मेनली किसके बारे में बात करना है, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करना। तो देखो लॉजिक सिंपल सी बात है, सोर्स से आपका लाइट रे निकला, स्ट्राइक करके अगर उसी मीडियम में वापस आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, उसी मीडियम में वापस आ जाता है, तो ये जो पूरा फेनोमेना होता है, ठीक है, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब सोचने वाली बात क्या है कि क्या जितना लाइट यहां से गया था, जितना लाइट एनर्जी यहां से गया था, क्या वापस आपको उतना मिला, तो सिंपल सी बात है, नहीं, आपको टोटल एनर्जी आपको वापस से नहीं मिला, ठीक है। क्यों नहीं मिला, देखिए क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि तीनों प्रोसेस जो होते हैं साथ साथ होते हैं, ठीक है। अच्छा, किस पे डिपेंड करता है आपका ये जो परसेंटेज हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ अनदर मीडियम, ठीक है। जो जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, जो भी लाइट रे आपका आ रहा है आपको, जो भी लाइट रे है वो इंटरफेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इंटरफेस पे डिपेंड करता है कि वो किससे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। यानी उस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ अनदर मीडियम पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, एक छोटी सी बात और ये जो है अगर आप देखा जाए ध्यान से तो ये एक चीज पे और डिपेंड करता है, ठीक है, लाइट का नेचर पर भी डिपेंड कर सकता है आपका, ठीक है। ये क्या कर सकता है, लाइट के नेचर पर भी डिपेंड कर सकता है। सोचने वाली बात है कि लाइट का नेचर का क्या लॉजिक है हमारा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लाइट होते हैं आपके, लाइट समझ रहे हैं आप लोग, हम लोग लाइट यानी विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी बेसिक क्वेश्चन था उसका आंसर हमने पिछले क्लास में दिया था आपको, ठीक है। तो लाइट तो लाइट यानी, अब लाइट जो है यानी विजिबल लाइट के बारे में बात करें, अब इसको भी हम लोग अगर क्लासिफाई करना चाहे तो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, और एक होता है आपका पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अगर इसको भी क्लासिफाई करा जाए हम लोग, विजुअल लाइट की अगर बात करें हम लोग, तो इसको भी हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट और होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अब देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, सिंपल समझो आप मोनो मतलब होता है सिंगल, क्रोमा का मतलब हो गया कलर यानी सिंगल कलर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप लेजर समझ लो, ठीक है, इसको आप क्या समझ लो, लेजर। और जो पॉलीक्रोमेटिक है इसको आप सिंपली समझ लो व्हाइट लाइट, ठीक है, इसको आप सिंपली क्या समझ लो, व्हाइट
लाइट। अब देखो, अभी हमने आपको क्या बताया कि कोई भी इंटरफेस हो गया, लाइट रे आया, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके वो क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये तो क्लियर है कि आपका जो है 100% रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। 100% आपका रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसीजर होता है, 3 प्रोसेस साथ साथ होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो किस पे डिपेंड करता है आपका? ये आपका नेचर ऑफ इंटरफेस पे। और नेचर ऑफ इंटरफेस के साथ साथ जो लाइट का जो नेचर है, जो लाइट आप लेके चल रहे हो, जो लाइट स्ट्राइक कर रहा है, उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या वो मोनोक्रोमेटिक है कि पॉलीक्रोमेटिक है। तो अगर लाइट आपका मोनोक्रोमेटिक है, अगर लाइट जो भी लाइट स्ट्राइक कर रहा है, किससे स्ट्राइक कर रहा है? इंटरफेस से स्ट्राइक कर रहा है। अगर मोनोक्रोमेटिक है तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, यानी उसका जो रिफ्लेक्शन का जो परसेंटेज है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, रेदर देन पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, रेदर देन किसके कंपैरिजन में? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, एक छोटी सी बात और ठीक है, ये तो क्लियर होगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो ज्यादा क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, किसके कंपैरिजन में? पॉलीक्रोमेटिक लाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे, एक चीज और फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, कि जो लाइट है, जो भी लाइट है, यानी आपका जो विजिबल लाइट है, वो किस तरह का लाइट है? पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड है? ठीक है, पोलराइज्ड है कि वो अनपोलराइज्ड है, ठीक है। तो यहां पे अगर इन दोनों में चुना जाए कि कौन ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, पोलराइज ज्यादा करेगा तो कि अनपोलराइज्ड करेगा, तो यहां पे आपको जो है अनपोलराइज्ड जो है वो क्या करेगा? ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कि लाइट आया, कहीं भी सोर्स से लाइट आया, स्ट्राइक किया और वापस वो उसी मीडियम में चला गया, ठीक है, वापस उसी मीडियम में आ गया। तो ये जो पूरा फेनोमेना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये आप ध्यान दो, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि 100% रिफ्लेक्शन नेवर टेक्स प्लेस, ठीक है। नॉर्मली 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता? ये भी, इसका भी आंसर आपको बोल दिया, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है, कुछ अमाउंट जो वो क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। कुछ अमाउंट क्या होता है आपका? एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, कुछ अमाउंट क्या हो जाता है आपका? एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, एक चीज ये क्लियर हो गया। दूसरी बात आपका कि जो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन है आपका, ठीक है, दो चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा था? सबसे पहले आपका डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ इंटरफेस पर, है कि नहीं? नेचर ऑफ इंटरफेस पर, जिससे वो क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा था आपका? नेचर ऑफ लाइट पर। यानी अगर देखा जाए ध्यान से तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है। सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? नेचर। किसका नेचर? तो ऑब्वियस है कि नेचर ऑफ इंटरफेस पर, जिससे वो क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? जो नेचर ऑफ लाइट, जो भी लाइट उसके पास आ रहा है उसके नेचर पर वो क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस लॉजिक से हम लोग बोल सकते हैं आपका कि जो कभी भी आपका 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हमने दो बातें क्लियर कर ली, ठीक है। क्या क्या क्लियर कर ली? कि रिफ्लेक्शन का लॉजिक मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, लाइट आया, आके स्ट्राइक करा और वापस उसी डायरेक्शन में चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और ध्यान से, कभी भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसका नाम है TIR, ठीक है। TIR का मतलब क्या होता है, ठीक है? TIR का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। TIR का अगर मतलब हम लोग समझा जाए तो इसका मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बाद में बात करेंगे, ठीक है। जब हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर ऑर्डिनरी लेवल पे देखा जाए, सिंपल लेवल पे देखा जाए, तो कभी भी 100% रिफ्लेक्शन आपका नहीं होता है। कोई पूछते क्यों नहीं होता है, तो आपने बताना है कि कुछ अमाउंट जो है आपका, ठीक है, कुछ अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। कुछ अमाउंट क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए ये नहीं होता, 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस पर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन? दो चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इंटरफेस पर और दूसरा नेचर ऑफ लाइट पर, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट में कौन ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। कौन और अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो क्या करेगा? ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो इन ये हमने क्लियर कर लिया। अब देखो ध्यान से तो ये डेफिनेशन सिंपल सा है, द फेनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। यानी जो आपका पाथ है उसमें तो चेंज हो रहा है, लेकिन मीडियम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मीडियम में चेंज होता तो वो अलग फेनोमेना हो जाता, है कि नहीं? मीडियम में अगर चेंज होता तो वो क्या होता? अलग फेनोमेना हो जाता, इसलिए मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उसका जो पाथ है उसमें क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दो तीन चीज और
ठीक है। आप कितना भी पॉलिश सरफेस ले लो, ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि नेचर ऑफ इंटरफेस पर डिपेंड करता है आपका, ठीक है, इंटरफेस के नेचर ऑफ इंटरफेस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप कितना भी पॉलिश सरफेस ले लो, कितना भी आप स्मूथ सरफेस ले लो, वो भी जो आपका 100% रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो भी कितना कर पाएगा, 80 to 90% ही क्या कर पाएगा, रिफ्लेक्ट कर पाएगा। अच्छा, अब इसमें भी डिपेंड करता है आपका हाईली पॉलिश सरफेस जो है, इस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने किस चीज से पॉलिश करा हुआ है, ठीक है। आपने जो है, जो पॉलिश करने में आप किस मटेरियल का आपने यूज करा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है आपका। तो आप कितना भी पॉलिश सरफेस ले लो, वो भी 80 to 90% क्या कर सकता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, क्या कि ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, क्या ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है? तो यस, ये भी जो है आपका रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है, ऑलमोस्ट 5% ही क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका 90% जो है आपका इस वाले केस में आपका 90% जो लाइट है वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, और अराउंड 5% जो है आपका वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, एब्जॉर्ब होगा। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है या 100% रिफ्रैक्शन हो रहा है या 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तीनों प्रोसेस साथ साथ होंगे, ठीक है, तीनों प्रोसेस होंगे, कौन कौन से, रिफ्लेक्शन भी साथ साथ होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, तीनों प्रोसेस जो होंगे ये साथ साथ होंगे, ठीक है। अच्छा, किस पे डिपेंड करता है, तीनों प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए दो चीजों पर, नेचर ऑफ इंटरफेस पर और नेचर ऑफ लाइट पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि रिफ्लेक्शन का लॉजिक क्या होता है। अब देखो ध्यान से, रिफ्लेक्शन को हमने यहाँ पे दो भागों में क्लासिफाई करा हुआ है। एक हमने क्लासिफाई करा रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा हमने क्लासिफाई करा हुआ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो रेगुलर इरेगुलर, आप इसको इरेगुलर बोलो बेहतर होगा, ठीक है, डिफ्यूज को आप इरेगुलर बोलो, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमने बात करनी है दो चीजों के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब हमने बात करना है रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इरेगुलर से बेहतर होगा कि इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और हम लोग बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर हमको कोई भी चीज दिख रहा है, ठीक है, आपको कोई भी चीज अगर दिख रहा है तो क्यों दिखता है, ठीक है। पहली बात तो ये दिखता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण, है कि नहीं। अगर आपको कोई भी चीज विजिबल हो रहा है तो क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण, है कि नहीं। अब सोचने वाली बात है, कौन सा रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन के इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग बोलेंगे सिंपली इरेगुलर बोलो इसको, आप ये डिफ्यूज बोलो, ठीक है, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो रहा है, हमको कोई भी चीज दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया कि अगर हमको दिख रहा है कोई भी चीज तो किस रिफ्लेक्शन के कारण, यानी हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इरेगुलर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो क्लियरली जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है आपका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है रिफ्लेक्शन यानी हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा रेगुलर रिफ्लेक्शन है या कौन सा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं, ठीक है। अगर आपका जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, अगर आपका रिफ्लेक्शन है, अगर वो स्मूथ सरफेस से होता है, ठीक है, अगर आपका जो रिफ्लेक्शन है वो कहां से होता है, स्मूथ सरफेस से होता है, या इसको ऐसे बोलो आप इसको, अगर वो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से होता है, ठीक है, किस सरफेस से होता है आपका, ऑप्टिकली अगर प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन अगर होता है तो उस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। उस तरह का रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब सोचो कि डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि नहीं, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ऑब्वियस है कि जब ये स्मूथ सरफेस से होगा, तो अगर आपका रफ सरफेस से, ठीक है, अगर रफ सरफेस से कोई भी रिफ्लेक्शन होगा तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्लियर कर ली, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ठीक है, ध्यान समझिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपको सोर्स दिखाई देता है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपको जो जहां से लाइट निकल रहा है आपका, ठीक है, वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। आप इस फिगर पे देखो, ये आपका सोर्स हो गया, ठीक है, यहां से लाइट रे निकल रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करके वापस जितने भी लाइट रेज हैं आपको यहाँ पे आपकी आंख पे आ रहे हैं, ठीक है, यानी ये आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब वहां से आपको लाइट रे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको सोचने वाली बात, आपको क्या दिखेगा कि आपको ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपको ये जो सोर्स है वो आपको दिखने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न जो है, ये जो पैटर्न है किसका पैटर्न है, ऑब्वियस है कि ये जो सोर्स है उसका पैटर्न है कि नहीं, ये इसका तो पैटर्न है नहीं,
जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है उसका तो ये पैटर्न नहीं है कि नहीं। तो जिसका जो पैटर्न है कि नहीं, तो क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों का पैटर्न क्या है, सेम है, तो ऑब्वियस है कि ये तो कोई नया पैटर्न बना नहीं रहा है कि नहीं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो इसमें आपको जो सोर्स होता है वो विजिबल होता है। ध्यान से समझिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में कौन विजिबल होता है, आपका जो सोर्स होता है, सोर्स इज विजिबल, ये ध्यान से समझिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपका सोर्स विजिबल होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया, अच्छा ये आपका लाइट रे निकल रहा है, ठीक है, लाइट रे निकल रहा है, लेकिन यहां पे आपको कौन दिखाई देगा, ये आपका जो ये आपको जो भी इसको मानो व्हाइट बोर्ड, जो भी ऑब्स्टेकल मानो, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आपको क्या दिखाई देगा, तो जो भी ऑब्स्टेकल है जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है वो आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है, यानी ऑब्स्टेकल्स इज विजिबल, ठीक है। इसमें कौन आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्स्टेकल इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि क्यों ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्यों, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहां से जो लाइट रे निकल रहे हैं, ठीक है, ये जो भी लाइट रे यहां से निकल रहा है, वो जो लाइट रे है ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये क्या कर ले रहा है, आपका एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और ये जो है ये जो आपका जो भी है ये एक नया पैटर्न का लाइट प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक है। और वो जो लाइट है आपका वो आपके आंख तक पहुंच रहा है और आपको वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको कौन दिखाई दे रहा है, यहां से आपको ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्यों ये दिखाई दे रहा है आपका, मतलब ये, इसका मतलब ये है कि जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस है क्योंकि ये अपना पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये इसका पैटर्न नहीं है, ये आपको नहीं मिल रहा है। इस वाले केस में देखो तो जो पैटर्न ये था वही पैटर्न ये था, इसीलिए आपको जो है क्या दिखाई दे रहा है, ये ना दिखाई दे के आपको ये दिखाई दे रहा है, जहां से सोर्स निकल रहा है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अच्छा ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है आपका, इस केस में आपको ये चीज जो ऑब्स्टेकल है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो पैटर्न था उसको इसने क्या कर एब्जॉर्व कर लिया, और एब्जॉर्व करके ये नया पैटर्न, खुद का एक पैटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इस केस में आपको क्या दिखाई देगा, ऑब्स्टेकल दिखाई देगा, लेकिन इस केस में आपको क्या दिखाई देगा, सोर्स दिखाई देगा, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है रेगुलर और इरेगुलर में, बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आपने बताना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको जो सोर्स होता है वो विजिबल होता है, सोर्स दिखाई देता है, ठीक है। क्यों सोर्स दिखाई देता है, क्योंकि आपको जो भी लाइट रे मिल रहा है जिससे आप इमेज देख पा रहे हो, ठीक है, वो लाइट रे किसका मिल रहा है, वो सोर्स का मिल रहा है, यानी दोनों का पैटर्न क्या है यहाँ पे सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, क्या ये दोनों पैटर्न सेम है, नहीं, ये इसका पैटर्न है, जो भी आपको पैटर्न मिल रहा है ये किसका पैटर्न है, इसका पैटर्न है, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, ठीक है, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि हमको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम सपोज आपको ये व्हाइट बोर्ड है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या यहां से लाइट निकल रहा है, क्या यहां से लाइट निकल रहा है, नहीं, यहां से लाइट नहीं निकल रहा है, तो ऑब्वियस है कि यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी आपको ऑब्स्टेकल विजिबल है, तो ऑब्स्टेकल विजिबल यानी आपको ये कौन सा रिफ्लेक्शन है, तो ऑब्वियस है कि आपका कौन सा रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो सिंपल सी लॉजिक है। अगर देखा जाए तो किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसके चलते हम लोग देख पाते हैं, तो आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात किसके बारे में बात करेंगे, बात करना हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। हम लोग जो भी प्रोसीजर पढ़ेंगे, जो भी फेनोमेना हम लोग स्टडी करेंगे, सारे फेनोमेना जो होंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे यानी हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में क्या कर रहे हैं, बात करेंगे, अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, इसमें क्या होगा, आपको क्या विजिबल होगा, आपका जो सोर्स होगा वो विजिबल होगा, क्यों, क्योंकि सेम पैटर्न आपको मिल रहा है, सेम पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं देने वाला है, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है, यहां से ये आपको पैटर्न नहीं मिल रहा है, ये आपको डिफरेंट पैटर्न मिल रहा है, क्योंकि ये जो पैटर्न मिल रहा है ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और ये अपना खुद का पैटर्न आपको मिल रहा है। तो इसके लिए, इसकी इस आई के लिए क्या हो गया, सोर्स हो गया, है कि नहीं, इस आई के लिए क्या हो गया, सोर्स हो गया, इसलिए ये विजिबल है। लेकिन इसके लिए ये जो सोर्स था वही सोर्स है, इसके लिए ये सोर्स नहीं है। क्यों सोर्स नहीं है, क्योंकि ये जो पैटर्न जो भेज रहा है ये इसका पैटर्न है, ये इसी का पैटर्न है, ठीक है। इसीलिए आपका इसमें जो होता है सोर्स विजिबल होता है, लेकिन इसमें जो होता है आपका ऑब्स्टेकल विजिबल होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है आपका किसमें डिफरेंस आपका, रेगुलर रिफ्लेक्शन में और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो दो बातें हमने क्लियर कर ली। अगर स्मूथ सर्फेस होगा तो बोलेंगे रेगुलर, अगर रफ सरफेस से होगा तो बोलेंगे आपका इरेगुलर बोलो या उसको आप डिफ्यूज बोलो, ठीक है। अगर आपका सोर्स विजिबल है तो बोलेंगे रेगुलर, अगर आपका ऑब्स्टेकल विजिबल है तो बोलेंगे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या उसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो आप ध्यान से। अच्छा, ये तो ऑब्वियस है आपका, ये जो आपका जो रे होंगे, ठीक है, जो इंसिडेंट रे होंगे, ऑब्वियस है कि तो पैरेलल होंगे। अच्छा, अब हमको प्रॉब्लम कहां पे, रिफ्लेक्टेड रे से, है कि नहीं। तो अगर जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं, ठीक है, अगर ये जो पैटर्न है, ध्यान से समझते हैं, इसका पैटर्न रिफ्लेक्टेड रे का पैटर्न और इंसिडेंट रे का पैटर्न अगर सेम है तो समझ लेना कि वो रेगुलर है। लेकिन अगर दोनों का पैटर्न डिफरेंट है, दोनों का पैटर्न क्या आपका डिफरेंट है, तो समझ लीजिएगा वो क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है या वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। यानी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो पैटर्न होता है आपका,
ठीक है, किसका पैटर्न, पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आर रेज, ठीक है, आर रेज एंड आई रेज, ठीक है। अगर आपका जो पैटर्न है ठीक है, पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे आर सेम, अगर आपका पैटर्न जो है अगर वो सेम है आपका, तो समझ लेना कि वो कौन सा रिफ्लेक्शन आपका, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। लेकिन यही अगर पैटर्न आपका डिफरेंट है, अगर जो आपका पैटर्न है, ठीक है, वो पैटर्न अगर आपका डिफरेंट पैटर्न है, तो डिफरेंट पैटर्न क्यों मिल रहा है, खुद सोचो आप, क्योंकि ये जो है ये क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और एब्जॉर्ब करके खुद का पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए आपको ये दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके लिए ये सोर्स हो गया। अच्छा, इसके लिए ये सोर्स नहीं है, ठीक है, इसके लिए यही सोर्स, जो ओरिजिनल सोर्स था वही सोर्स है, ठीक है, क्योंकि दोनों का पैटर्न क्या है, सेम है। तो ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखो अब ध्यान से, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं बीच में। नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होता है सिंपल, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज ऐसे समझो आप, यहाँ पे हमारे पास कोई सरफेस हो गया, ठीक है, ये लाइट आपके स्ट्राइक करा और ये आपका वापस उसी डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है पहले तो सिंपल तरीके से अगर आपको पता भी होगा कि नॉर्मल एक लाइन है, ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, आपका लाइन होता है, ठीक है, सिंपल सा क्या चीज होता है, लाइन होता है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला ये भी क्वेश्चन मन में आ सकता है कि नॉर्मल एक लाइन है, ठीक है, आपने लाइन क्यों ड्रॉ किया तो लाइन हमने क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि हमको पता करना था कि जो भी लाइट रे स्ट्राइक कर रहा है आपका, वो कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रहा है। यानी सिंपल सी बात है, एंगल पता करने के लिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करने के लिए हमने क्या करा, वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करा। तो ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। सर्फेस से अच्छा इसको आप ये बोलो, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जहां पे वो स्ट्राइक कर रहा है, जहां पे वो स्ट्राइक कर रहा है उस पे परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ हम लोग करते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमको पता करना था कि किस एंगल पर वहां पे जो लाइट है आपका स्ट्राइक किया, किस एंगल पर वो रिफ्लेक्ट किया, हमको पता करना था, ठीक है। यही पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। होता क्या, एक सिंपल सा लाइन होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यहां तक क्लियर होगी। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, इन दोनों केस को वापस से देखो। अब यहां से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ठीक है, सारे केस आप नॉर्मल ड्रॉ करो। इस केस में अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये आई और आर, देखो प्लीज समझ लो आप, ये होता आई, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो गया आपका इंसिडेंट रे। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आई, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पता भी होगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, है कि नहीं, रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं आईजी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईजी यानी ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आईजी का मतलब सिंपल सा होता है, आईजी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ आई, आई यानी इंसिडेंस, ठीक है, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ग्लैंसिंग आई इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये जो एंगल होता है इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, और ये जो होता है आपका, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जी आर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी आर, या इसको हम लोग आर जी भी बोल सकते हैं, ठीक है, आर विद द सबस्क्रिप्ट जी, यानी ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंसिंग आर, स्मॉल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में यानी 10th क्लास में आपने इस चीज को पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस केस में आप देखोगे तो आई और आर जो है आपका वो सेम होगा, आई और आर क्या होगा आपका, सेम होगा। लेकिन इस केस में आपका जो आई और आर है आपका सेम हो भी सकता और सेम नहीं भी हो सकता है। यानी अगर फोर्थ डिफरेंस देखा जाए तो इसमें जो होता है आपका आई और आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिक्स है कि आपका क्या होगा, सेम होगा। आई और आर जो होगा फिक्स है कि क्या होगा आपका सेम, और इसमें जो है आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो आपका मे और मे नॉट भी, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, नॉट इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, मे और मे नॉट भी। इसमें जो है आपका हो भी सकता है एंगल ऑफ, मतलब आई और आर हो भी सकता है सेम, और एंगल ऑफ सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दोनों बातें पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, लेकिन नॉर्मली आपका सेम नहीं होता है, ठीक है। अब देखो देखा जाए ध्यान से तो किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ऑब्वियस है कि ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलो, इसी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं हो तो हम लोग कुछ भी देख नहीं पाएंगे, है कि नहीं, सोचने वाली बात है।
ठीक है, कोई चीज को हम लोग देख पा रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि वो कर क्या रहा है, वो जो ओरिजिनल लाइट है उसको मिल रहा है, वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है और वो खुद का एक नया पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक है, और उस क्योंकि वो नया पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसलिए वो क्या हो गया, सोर्स हो गया। अच्छा, इसलिए वो आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे आपका पैटर्न सेम था, पैटर्न दोनों का पैटर्न सेम था, लेकिन ये पैटर्न था किसका, सोर्स का था, इसलिए आपको ये सोर्स दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, बेसिक्स नॉलेज गेन करा। ठीक है, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हमको छोटी सी चीज और हमने ध्यान देना। ठीक है, एक छोटी सी बात है, वो हमको भी हम लोग क्या करते हैं, सीख ही लेते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, आपने नीचे क्लासेस में आपने लॉ के बारे में सुना होगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है क्या, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, दैट इज पहला उसमें लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है आपका, दोनों क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे एक सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेन सरफेस है आपका, ये ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखो ध्यान से, एक चीज और हम लोग यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये जो सरफेस जहां पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। और यहां ये जहां पे स्ट्राइक कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रफ सरफेस। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रफ सरफेस। ठीक है, तो रफ सरफेस ही क्या कर रहा है, जो आपका ओरिजिनल पैटर्न है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है और खुद का नया पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, एक ऑप्टिकली प्लेन, ठीक है, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, आप इसको मिरर के फॉर्म पे समझो। ठीक है, मिरर को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिरर इसको आप समझो। ठीक है, तो मिरर आपको पता है मिरर क्या होता है, एक हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होता है। ठीक है, मिरर के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो सपोज हमारे पास कोई सोर्स हो गया और सोर्स से लाइट आ रहा है, आपका लाइट रे आया, स्ट्राइक किया और वापस उसी डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, ये आपको पता है कि इंसिडेंट रे होता है, ये क्या होता है आपका, रिफ्लेक्टेड रे होता है। और बीच में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हैं, सब पता है आपको अच्छे तरीके से। होता क्या है, एक लाइन होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो लॉ होते हैं, आपको पता भी होगा, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ होते हैं। ठीक है, नीचे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। देखो सबसे पहला लॉ क्या होता है कि आई और आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर इसमें आप हर एक जगह नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यानी जितने भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, जो भी आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, अगर वहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आपको फिक्स है कि आई और आर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन अगर इसमें आप ड्रॉ करोगे तो आई जो है मे और मे नॉट बी इक्वल टू आर, मे और मे नॉट बी इक्वल टू आर, वो मिल भी सकता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा देखो ध्यान से, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर सेम हो गया तो फिर तो वही पैटर्न मिल गया, है कि नहीं, अगर फिर तो वही पैटर्न मिल गया, अब वही पैटर्न मिल गया तो आपको ये दिखाई ही नहीं देगा, आपको तो ये दिखाई देगा, है कि नहीं, इसीलिए जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों चांसेस है। ठीक है, अच्छा सेकेंड लॉ देखो आप, ये जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये हो गया आपका नॉर्मल, तीनों जो है एक ही पॉइंट पर है, यानी एक ही प्लेन पर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सेकंड लॉ जो है वो भी देख लो आप, दैट इज कौन कौन से, इंसिडेंट रे है कि नहीं, इंसिडेंट रे, ठीक है, आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये हो गया आपका नॉर्मल, एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, ऑल नॉर्मल तीनों जो होंगे आपके, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन पे तीनों मिलेंगे। ठीक है, ऑल लाइज इन द क्या चीज, सेम प्लेन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे और अगले क्लास में हमने बात करना मिरर के बारे में। ठीक है, मिरर यानी क्या चीज, जिसकी हम लोग बात करें यहाँ पे, जो हमने ऑप्टिकली प्लेन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, अच्छा मिरर के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे आपको हम लोग की इमेज के बारे में आपको हम बताएं पिछले क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है।